नाम क्या है आपको मेगा स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजिनेसिस पढ़ने जा रहे थे हम लोग। ठीक है, आज पूरा डिस्कशन करेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजिनेसिस क्या होता है ना, आपको फॉर्मेशन ऑफ है ना मेगा स्पोर व्हेन एमएमसी है ना, याद आ रहा है, कल पढ़ा रहे थे इसको। मेगा स्पोर मदर सेल है ना डिवाइड करता है सर, डिवाइड है ना, एंड है ना आपको प्रोड्यूस करता है सर आपको मेगा स्पोर है ना जी, मेगा स्पोर प्रोड्यूस करता है। इस घटना को क्या नाम देते हैं सर हम लोग, इस कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस। इसको एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम क्या है आपको मेगा स्पोरोजिनेसिस है ना जी, मेगा स्पोरोजिनेसिस के नाम से इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजिनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोर का ना, देखो किसी बच्चे को समझाना हो तो तुम उसको ये बोलेगा एमएमसी है, 2n सेल होता है। ये 2n सेल क्या करता है सर, मियोसिस डिवीजन करके है ना, मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है, ये मेल गैमिट नहीं, सॉरी मतलब ये गैमिट थोड़े है सर, ये तो मेगा स्पोर है सर, मेगा स्पोर। आगे जाके फीमेल गैमिट बनेगा, अभी गैमिट बना नहीं है। इसमें से 3 डी जनरेट कर जाता है सर, एक ही ठो बचता है सर, वही आगे जा करके आपको मेल फीमेल गैमिटोफाइटा बनाता है जी। ठीक है, अब एक बार क्या करो, रियल पिक्चर में देख के समझो है ना, फिर उसके बाद हम इसको आपको तोड़ तोड़ के भी समझा देंगे जी। ठीक है, क्या हम 1-2 लाइन और लिख देते ताकि तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा है ना। हम आपको कल बता रहे थे वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल है ना, कुछ एक सेल होता है वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल। न्यूक्लियस सेल जो होता है ना सर, ये डिवाइड करता है, डिवाइड करता है एंड प्रोड्यूस, और ये क्या प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस है ना आपको मेगा स्पोर मदर सेल है ना, मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है जी। ठीक है, और इसी को तुम शॉर्टकट में क्या नाम दिया था कल, एमएमसी के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमएमसी के नाम से बुलाते हैं है ना। आपसे कोई पूछ देगा कि आपको एमएमसी किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस का ही सर एक सेल होता है सर, वो सेल क्या करता है मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है ना। ये एमएमसी जो होता है सर कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड एट है ना, ये पाया जाता है लोकेटेड एट एम्ब्रायो सैक, ये एम्ब्रायो सैक में पाया जाता है जी। ठीक है, आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि आपको एमएमसी कहाँ मिलता है, तो एमएमसी एम्ब्रायो सैक में पाया जाता है जी। ठीक है, इस बात का भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम तुम लोगों को बता रहे थे क्या है ना कि एमएमसी जो है ना सर, यही आगे जाके मियोसिस डिवीजन करते हैं। एमएमसी डू मियोटिक डिवीजन, देखो स्पेलिंग में मियो ME लगा हुआ है तो इसका मतलब 2n से n बनेगा, मियोटिक डिवीजन है ना। और क्या प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस है ना, दिख रहा है ना फोटोग्राफ सबको, आपको एमएमसी क्या कर रहा है सर, आपको मियोटिक डिवीजन कर रहा है। और ये मियोटिक डिवीजन क्या करता है सर आपको है ना, आपको मियोटिक डिवीजन और प्रोड्यूस व्हाट एंड प्रोड्यूस है ना आपको मेगा स्पोर, ये आपको क्या बना के देता है, मेगा स्पोर बना के देता है जी। ठीक है, जा रहा है मेरी बात समझ में, तो मेगा स्पोर कैसे बनता है वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एमएमसी से बनता है ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए, ये सब बात आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, अब एक पॉइंट पे गौर करते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट क्या है सर, इसको रियल पिक्चर में देख के समझो। ठीक है, रियल पिक्चर हम कल बोले भी थे कि आज के बाद आपसे कोई ओव्यूल का फोटोग्राफ कहेगा ना बनाने के लिए, तो आप ऐसे करके ओव्यूल बनाओगी। ठीक है, मतलब ओव्यूल का अगर फोटोग्राफ दिया जाए तो इस तरह से आप लोग फोटोग्राफ को बनाइएगा है ना, यहाँ पे ऐसे लेकर के इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो ओव्यूल का, जहाँ से चिपका हुआ है सर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को नाम हम लोग देते हैं आपको है ना, आपको मतलब जहाँ से चिपका उसको कहते हैं प्लासेंटा। ये डंठल जो देखे थे इसका नाम क्या कर रखे थे हम लोग, इसका नाम रखे थे हम लोग है ना आपको फिनिकिल, याद आ रहा ना सब आदमी को। और ये जो पॉइंट देखे थे सर आप, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, हीलम नाम रखे थे। और हम कह रहे थे क्या, ये इलाका जो देख रही थी तुम, तो इस इलाका को क्या नाम दिए थे, माइक्रोपाइल रीजन है ना, माइक्रोपाइल रीजन के पास है ना सर न्यूक्लियस का सेल होता है, सब तरफ से न्यूक्लियस का सेल होता है। न्यूक्लियस स्पेलिंग बोल रहे हैं, गौर कर रहे हो सब लड़का है ना। इस सेल को हम लोग क्या नाम दिए थे, न्यूक्लियस है ना जी। यानी यहाँ पर जो लिखे थे हम लोग, ये सेल न्यूक्लियस नहीं है जी, न्यूक्लियस है, स्पेलिंग याद कीजिएगा सब लड़का, तो न्यूक्लियस है सर ये। और न्यूक्लियस के अंदर का जो इलाका आप लोग देखते हो ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायो सैक के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, एम्ब्रायो सैक है ना जी। आपसे कोई पूछ देगा है ना, न्यूक्लियस के अंदर का जो इलाका होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायो सैक के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब आदमी को। नेक्स्ट हम कहना चाह रहे थे तुम लोग को क्या, कि माइक्रोपाइल इंड के पास का जो न्यूक्लियस होता है सर, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का तुम नाम दे दो, इसका नाम है आर्चिटेरॉन
है ना, आर्चिटिरोन, है ना जी, आर्चिटिरोन, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए तो, है ना, एक बार हम देख लेते हैं बुक में। इस न्यूक्लियस का नाम क्या है सर? आर्चिटिरोन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। आर्चिटिरोन एक ऐसा सेल है सर जो आके, नहीं सॉरी, आर्चिस्पोरियम है, है ना, आर्चियो, है ना, आर्चिस्पोरियम है जी, ठीक है, आर्चिस्पोरियम है, आर्चिटिरोन नहीं है, आर्चिस्पोरियम है सर। आर्चिस्पोरियम क्या है सर? ए सेल ऑफ न्यूसिलस, ए सेल ऑफ न्यूसिलस, यही न्यूसिलस का एक सेल है सर, है ना, जो कि क्या करेगा, डिवाइड करके, विच डिवाइड, है ना, विच डिवाइड एंड फॉर्म एमएमसी, एमएमसी माने मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इसका ये एक दूसरा फोटोग्राफ बना रहे हैं यहाँ से जी, ठीक है। यहाँ पे भी जल्दी जल्दी हम फोटोग्राफ बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना फोटोग्राफ बना रहे हैं। आप लोग एग्जाम में फोटोग्राफ बना के मत समझाइएगा, उस टीचर समझ जाएगा, आपसे क्वेश्चन भी ये नहीं पूछा जाएगा कि मेगास्पोर का फोटोग्राफ बना के बताइए, ठीक है। आप लोग से बस ध्यान रखना कि क्या हम बोल रहे हैं। ये जो गोल गोल बना रहे हैं ना, ये न्यूसिलस का सेल है, न्यूसिलस, है ना जी, चारों तरफ से घेर के रखता है किसको सर? इम्ब्रायोसैक को। ये जो सेल है ना सर, इसका नाम है आर्चिटेरॉन। आर्चिटेरॉन क्या होता है सर? आपको सॉरी फिर बार आर्चिस्टेरॉन नहीं, आर्चिस्पोरियम, आर्चिस्पोरियम है जी, आर्चिस्टेरॉन नहीं, आर्चिस्पोरियम है। ये 2N होता है सर। ये 2N से क्या करता है सर? 2N बनाता है, मतलब 2N से 2N, यहाँ रफ कर देते हैं, 2N से 2N बनेगा तो सर क्या, एगो तो वहीं पे रह जाएगा, एगो को धक्का मार के यहाँ पहुंचा देता है सर, इसमें पल्ले पर है ना। ये जो पहुंचा है ना सर, इसका नाम क्या है सर? आपको एमएमसी, एमएमसी माने मेगास्पोर मदर सेल। अब हम इतना ही फोटोग्राफ बनाए तो चलेगा? ये तो फोटोग्राफ नहीं भी दिखा तो चलेगा, सी बने चला जाए, एम माने माइक्रोपाइलिंड है। तो इधर हम फोटोग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं सर? इधर से न्यूसिलस का सेल सब है, ये सब सेल सब क्या है? न्यूसिलस का सेल हुआ, और न्यूसिलस के सेल के आपको घेरा रहता है सर, अंदर में क्या है सर? आपको 2N सेल है। और ये 2N सेल का नाम क्या रखा था तुम लोग अभी? एमएमसी, एमएमसी सर। एमएमसी है ना, आगे जाके मियोसिस डिवीजन करेगा सर, तो मियोसिस डिवीजन करेगा तो खाना मांगेगा तब ना मियोसिस डिवीजन करेगा, सबसे खाना ले लेता है। इधर का जितना भी न्यूसिलस है जिसमें न्यूट्रिशन भरा रहता है, कल हम पढ़े थे हम लोग ना कि न्यूसिलस का के पास क्या रहता है सर? आपको खाना पीना भरा रहता है, स्टोर न्यूट्रिशन, जैसे टैप्टम न्यूट्रिशन को स्टोर करता है वैसे ही न्यूसिलस भी स्टोर करता है आपको न्यूट्रिशन। अच्छा, माइक्रोपाइल इंड का जितना भी न्यूसिलस है वो सारा खाना किसको दे देता है? एमएमसी को, जिस वजह से ये भी डेंस हो जाता है जी, डेंस साइटोप्लाज्म। अब किसी को याद आ रहा है, आप इस चैप्टर में अभी तक कहाँ कहाँ डेंस साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हमसे? एक बार याद करो, टैप्टम में पढ़ी थी, दूसरा आपको क्या पढ़े थे? वेजिटेटिव सेल में पढ़े थे, और अभी तीसरा कहाँ पढ़ रहे हैं सर हम लोग, है ना? आपको एमएमसी में पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। एमएमसी भी क्या होता है सर? आपको डेंस साइटोप्लाज्म होता है सर, लेकिन एक ही न्यूक्लियस होगा, समझ में आ रहा जी? यहाँ एक ही न्यूक्लियस है एमएमसी। अच्छा, ये आगे जाके ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्यों खाना जमा किया? ताकि ये मियोसिस कर सके। अब मियोसिस जब करता है ना सर, तो मियोसिस को 2 स्टेप में हम लोग पूरा करते हैं। पहला स्टेप में तो 2 ही ठो सेल बनेगा, और 2 ठो सेल बनेगा तो 2N से N बन तो गया सर, पर 2 ही ठो सेल बना, ये 2N है, यहाँ पे NN देख रही हो, तो इसका नाम क्या दोगी? मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर, है ना, डायड, है ना, डायड माने क्या? 2, है ना जी, जबकि हम जानते हैं जब भी मियोसिस होगा तो 2 बार होता है सर, मियोसिस सेकेंड। जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं फोटोग्राफ लेकर के, ठीक है। तो ये क्या था? एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक के चारों तरफ क्या था जी? न्यूसिलस। अब इधर का तो न्यूसिलस कोई काम कर नहीं रहा क्योंकि सारा खाना तो दे चुका है, अब इधर का न्यूसिलस है सर काम का, इसमें खूब खाना पीना भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या बनेगा सर? 2N से आपको 4 बार N बनेगा ना, एक N, दूसरा N, है ना जी, तीसरा N और चौथा N जी, ठीक है। चौथा जो N होता है ना सर, इसको खूब खाना मिलता है जी, इसको खूब खाना मिले तो ये जिंदा रहता है, बाकी इस सबको खाना नहीं मिलने के कारण क्या होता है? ये डेड कर जाता है। यहीं पे तुमको दिमाग लगाना होगा कि सर आपको इसका नाम क्या होगा? 4 मेगास्पोर, है ना, 4 मेगास्पोर। जहाँ था माइक्रोस्पोर, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेगास्पोर। मेगास्पोर का नाम मेगास्पोर क्यों पड़ा? क्योंकि उसका स्पोर का साइज बड़ा होता है सर। माइक्रोस्पोर का नाम माइक्रोस्पोर ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसका स्पोर का साइज छोटा होता है जी, ठीक है। अब है ना, अब एक बात है, ठीक है, कि आपसे कोई पूछ देगा 4 गो मेगास्पोर में से सर कोई एक ही मेगास्पोर बचता है सर, क्योंकि एक ही को न्यूट्रिशन मिल जाए, है ना। वन ऑफ द मेगास्पोर, है ना, वन ऑफ द मेगास्पोर, है ना जी, वन ऑफ द मेगास्पोर, है ना, वन ऑफ द मेगास्पोर, है ना। डी आपको लिखा आपको फंक्शनल, है ना, फंक्शनल होता है। एंड अदर, है ना, एंड अदर 3 आर, है ना, अदर 3 आर डीजनरेट, है ना, 3 आर डीजनरेट, है ना, डीजनरेट, है ना जी, है ना। आप बाकी 3 क्या होता है सर? आपको 3 आपको डीजनरेट कर जाता है जी, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि मेगास्पोर जो देखते हैं सर, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, है ना, अदर 3 आर डीजनरेट, है ना, और बाकी 3 क्या होता है? आपको डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। समझना ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डीजनरेट करने का मतलब क्या?
है ना, कि आपको ये खत्म हो जाता है सर, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ देगा, है ना, वन ऑफ द मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है ना जी। और आपको है ना, आपको तीन जो देखते हैं सर हम लोग, तीन जो होता है सर ये डीजनरेट कर जाता है सर, क्यों, बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, बिकॉज LAC के लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे उसको खाना नहीं मिल रहा है सर, दैट्स वाई सर क्या हो गया वो, है ना, खत्म हो जाता है जी, ठीक है। आप फोटोग्राफ को देखोगे तो बाद में कैसा इमेज बनेगा, एगो तो मेगास्पोर यहाँ है, किसके साथ है सर, न्यूक्लियस के साथ है, ये न्यूक्लियस, और इसका क्या नाम दोगे तुम लोग, फंक्शनल मेगास्पोर ना, फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी तीन को तो डिजनरेट कर गया, उसका तो बातें नहीं करेंगे अब हम लोग। न्यूक्लियस से घिरा हुआ है सर, ये सब क्या है, न्यूक्लियस से घेरा हुआ है सर वादा तो किया था आपकी फीमेल गैमीट बनाने का, क्या बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको अब आगे इसको और डेवलप करेंगे जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर, जैसे तुम लोग को लड़का को लग रहा है कि बहुत हार्ड है, हमको तो नया नया चीज सोचने को मिल रहा है, तो कुछ सोचना नहीं, कंपेयर करो ना पिछला टॉपिक जो पढ़े थे हम लोग, जैसे पोलैंड गेन का डेवलपमेंट पढ़े थे ना जी, जिसमें 2 माइटोसिस किया था, उसी तरह से यहाँ मेगास्पोर भी क्या करेगा सर, है ना, 2 बार, है ना, माइटोसिस करेगा सर। देखिए 2 बार, मतलब यहाँ ध्यान देना 3 बार माइटोसिस करेगा, 3 बार। कुछ जा रहा है बात समझ में जी, किसी को दिक्कत हो तो एकदम फ्रैंकली पूछ लेना, जो हम समझाना चाह रहे हैं। आज हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे फीमेल गैमिट बनता है। कल हम आपको ओव्यूल का फोटोग्राफ बना दिए थे, और आज भी तो कुछ हिंट्स दे दिए हैं आपको। ये ओव्यूल के अंदर ही सर क्या बनता है, फीमेल गैमिट बनता है। कहाँ पे बनता है सर, इस जगह पे आपको फीमेल गैमिट बनता है सर। कैसे शुरू होता है सर, तो शुरुआत करता है न्यूक्लियस ने MMC बनाया, MMC मियोसिस करके मेगास्पोर बनाया। मेगास्पोर में सर एक ही, है ना, एक ही मेगास्पोर काम करता है सर, बाकी 3 जो है ना डीजनरेट कर जाता है। हाँ ऑब्वियसली तुम लोग की तरफ से क्वेश्चन आएगा सर कि अगर तीनों नहीं डीजनरेट करता तब तो जुड़वा बच्चा पैदा होता है जी, समझना राजीव क्या बना चाहे। लेकिन ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम प्लांट ऐसा होता है जिसमें एक आंठी लगाओगे 4 को पेड़ निकलेगा, है ना जी। चारों मेगास्पोर जिंदा रह जाएगा, 4 को गैमिट बनाता। अभी एक हो तो सर एक ही 2 मेगास्पोर एक गैमिट बनाएगा अभी, लेकिन ऐसे नहीं बन जाएगा गैमिट। जा रहा है मेरी बात समझ में, हम एक थोड़ा सा, है ना, हाँ कलर पेन तो है, तो है ना, एक रुक जाओ, हम रेड पेन भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कम रहे, ठीक है। तो चले ना जी आगे। तो देखो एक मेगास्पोर क्या होता है ना, एक ही मेगास्पोर काम करता है सर, बाकी 3 डीजनरेट कर जाता है। तो जब एक मेगास्पोर काम करेगा तो उसको तुम क्या नाम देगा, फंक्शनल मेगास्पोर। और इस तरह की घटना को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक बात स्पेलिंग पे ध्यान देना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करने का क्या अर्थ हुआ सर, है ना जी। सर आपको नहीं कि एक ही स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब एक बार ये क्या करेगा सर, आपको माइटोसिस करेगा जी, ठीक है, माइटोसिस। और माइटोसिस करने से क्या होता है, N से N बनेगा जी, ठीक है। फोटो देखोगी, ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस का मतलब N से N बना ना। स्पेलिंग पे गौर कर रही हो ना, MI स्पेलिंग है, ME स्पेलिंग रहता था ना मियोसिस करवाते, यहाँ N है तो सर माइटोसिस करेगा, तो एक यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा सर, और इसी का एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। देखो इधर क्या था, सब लड़का पढ़ा था ना हमसे, C इधर चला जाए, इधर M क्या है तो माइक्रोपाइल है जी, ठीक है। फिर से सुनो, फोटोग्राफ भी देखोगे एनसीईआरटी का तो देख सकती हो, ठीक है। एनसीईआरटी फोटोग्राफ देखो, पलटाओ एनसीईआरटी का बुक, पेज नंबर, है ना, एक सेकंड, है ना, पेज नंबर है आपको, है ना, आपको 26 नंबर पेज पे जाइएगा। ये फोटो देख रहा है सब लड़का, है ना, तो इस फोटोग्राफ को देखो सब लड़का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इधर माइक्रोपाइल इंड है ना, और इधर क्या देख रहे हैं हम लोग, आपको चलाजा इंड होगा जी सब ऑब्वियसली, जिधर माइक्रोपाइल उसके ऊपर दूसरा था चलाजा। देखिए ये न्यूक्लियस है सब, देख रहा है ना गौर से, ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस देख रहे हैं सर। इस न्यूक्लियस के सेल के, है ना, से आपको ही सर क्या बनता है सर, एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है। थ्योरी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो देखते हैं सर, ठीक है, वो क्या करता है सर आपको, है ना, मियोसिस करता है, मियोसिस आपको करके दिखाएगा। एक मिनट जाओ, तो मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है सर, आपको मियोसिस डिवीजन करता है। और मियोसिस डिवीजन करने के बाद, है ना सर, आपको दो आपको क्या बनाता है सर, आपको, है ना, आपको सेल बनाता है, जिसका नाम क्या है, मेगास्पोर डायट कहेंगे। जैसे 2 से थोड़े था, मियोसिस 4 बार होता है ना सर, मतलब 2 बार होता है ना, तो 4 सेल बनेंगे। तो 4 सेल बने तो इसमें से एक सेल देख रहा है कॉलर का गौर से, इधर वाला बड़ा है सर, मेगास्पोर टेट्राड बना,
उसमें से ये वाला जो देख रहे हैं सर बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये चलाजा इंड की तरफ है। और चलाजा इंड का जो न्यूक्लियस इसको खाना पीना देता है सर। भेदभाव होता है यहाँ पे, भेदभाव इसीलिए हो रहा है कि ऊपर से खाना पीना मिलता नहीं इस तीनों को, ये तीनों डीजनरेट कर जाता है सर, एक ही ठो बचता है। ठीक है, ये जो एगो बचा ना सर, ये आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस के अंदर 1 से 2 बनेगा न्यूक्लियस। ठीक है जी, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 से 2 न्यूक्लियस बनना, वही फोटोग्राफ यहाँ पे हम बनाना चाह रहे थे जी। यहाँ पे एगो मेगास्पोर बचा, ये एगो एक मेगास्पोर क्या क्या सर है ना, आपको 2 न्यूक्लियस में डिवाइड कर गया। माइटोसिस करने का मतलब 2 न्यूक्लियस, गौर कर रहे हो सब लड़का। और 2 न्यूक्लियस से बनेगा ना सर, फिर एक बार और माइटोसिस करेगा, MI स्पेलिंग लिख रहे हैं माइटोसिस। इससे से 2 से क्या होगा, 4 हो जाएगा न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस इधर और 2 न्यूक्लियस इधर हो जाएगा जी। ठीक है, और फिर 4 से क्या हो जाएगा सर आपको 8, है ना जी, गौर कर रहा है सब लड़का। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो न्यूक्लियस बनाता है सर। ठीक है, एक बार समझो सब लड़का इसको। ठीक है, इस फोटोग्राफ में सब एक साथ आ जाएगा, है ना जी। थोड़ा तेजी में जा रहे हैं अब हम। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या, ये है आपको माइक्रोपाइल इंड, है ना, ये क्या है सर आपको चलाजा इंड, है ना जी। और माइक्रोपाइल इंड में क्या देखते हैं सर आपको, है ना, ये माइक्रोपाइल इंड हुआ, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, चलाजा इंड देख रहे हैं सर, है ना। और माइक्रोपाइल इंड में सर क्या होता है सर, आपको MMC बनता था। MMC माने मेगा स्पोर मदर सेल, है ना, एक बार रिवाइज कर देते जी। MMC है, MMC से डायरेक्ट आप हम बना रहे हैं मेगा स्पोर। यहाँ पे क्या बन रहा है सर आपको, दो आपको नहीं कि मेगा स्पोर बना दिए, एक ही तो मेगा स्पोर बना रहा है। वो मेगा स्पोर किधर की तरफ जिंदा रहेगा, चलाजा इंड की तरफ जिंदा रहेगा सर, है ना। बाकी इधर वाला मेगा स्पोर मर जाता है सर, है ना, नॉर्मली। अब ये मेगा स्पोर क्या करता है सर, आपको MI करता है, माइटोसिस डिवीजन, है ना जी। दिमाग लगाओ सब लड़का, माइटोसिस डिवीजन करता है तो 2 न्यूक्लियस बनाता है सर। ये अभी एक न्यूक्लियस है, ये उसका सेल वॉल है जी। दिमाग लग रहा है सब लड़का को। इमरायोसैक हुआ, इमरायोसैक को हम लोग क्या नाम देंगे, सेल वॉल, अभी एक तरह से ऊपर का कवच। सर इसके अंदर में आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 न्यूक्लियस बनेगा, एक न्यूक्लियस है, एक के बाद 2 न्यूक्लियस बनेगा ना सर, तो एगो इधर भाग जाएगा, एक इधर चला जाएगा। मतलब आप देखिएगा फोटोग्राफ में, एक सेकंड रुको तो। हाँ, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं सर, एक न्यूक्लियस इस साइड रहेगा, दूसरा न्यूक्लियस क्या होगा सर, आपको इस साइड में आपको चला जाएगा जी। फोटोग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा सर, एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस क्या देखते हैं सर, इस साइड में आ जाएगा जी। अब फिर एक बार और माइटोसिस करेगा सर, माइटोसिस करे तो सर इधर भी 2 ठो बनेगा, इधर भी 2 ठो बनेगा जी, है ना जी। एक नॉर्थ पोल मान लो, एक तरफ से साउथ पोल मान लो, उसी तरह से। या इधर माइक्रोपाइल इंड है, इधर चलाजा इंड है सर, यहाँ भी 2 ठो बना, और फिर 2 के बाद फिर 4 को बनेगा सर। ठीक है जी, 4 इधर भी एक 4 बनेगा, है ना जी, इधर भी 4 ठो बना, इधर भी 4 को आपको बनेगा जी। ठीक है, ये कितना देख रहे हो माइटोसिस। अभी तक हमने फीमेल गैमेट बात नहीं बोला है, हमने बस एक मेगा स्पोर का नाम गिनाया है। ये मेगा स्पोर जो है ना सर, आगे जाकर के 8 गो न्यूक्लियस में बदल जाता है। ये फोटो में देखिएगा तो 8 न्यूक्लियस है सर, 8 न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं जी। ठीक है, जा रहा है मेरे बात समझ में, यहाँ पे बना है ना सर, यहाँ तक समझ में आया सब आदमी को। ये चलाजा इंड है और इधर भी क्या है सबको, माइक्रोपाइल इंड है जी। ठीक है, अब एक बात गौर करो सब लड़का, है ना जी, या ये फोटोग्राफ देखो सब लड़का। ठीक है जी, ये फोटोग्राफ है, ये लाल रंग का जो चीज देख रहा है ये सब क्या न्यूक्लियस है सर, ये उसका इमरायोसैक है सर, है ना जी। ये इमरायोसैक समझ रहे हो ना, ये वाला फोटोग्राफ, है ना जी, ये वाला जो फोटोग्राफ देख रहे थे हम लोग, है ना, ये वाला फोटोग्राफ जो इमरायोसैक का है, वही आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हरा वाला। और इसके अंदर में जो लाल लाल दिख रहा है वो क्या न्यूक्लियस है। 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर 2 से आपको 4, है ना, 4 से आपको क्या बना, 8 न्यूक्लियस बना सर। जब न्यूक्लियस बन जाता है सर, तब साइटोप्लाज्म का बंटवारा करता है सर। अभी सबका पास एक ही सेल है, समझ में आ रहा मेरी बात, एक सेल है, लेकिन सर न्यूक्लियस 8 है सर। ठीक है, इमेजिन करो सब लड़का। अब उसके बाद जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है सर, तब बंटवारा करना शुरू करता है सर। इधर M है, M फॉर माइक्रोपाइल, इधर C फॉर माने चला जा। आ रहा बात समझ में क्या बोल रहे हैं। तो माइक्रोपाइल इंड की तरफ और चला जा इंड की तरफ। फोटोग्राफ देखो, यहाँ पे हम बना रहे फोटोग्राफ आप लोग के लिए। M का मतलब माइक्रोपाइल और C का मतलब क्या है, चला जा, है ना। इधर 4 गो न्यूक्लियस बना था, 1 2 3 और 4, है ना। इधर भी कितना बना था, 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 और 4। जब आपको सब न्यूक्लियस बन जाता है तब जाके सेल वॉल फॉर्मेशन करता है जी। सेल वॉल का फॉर्मेशन तब होता है सर जब क्या देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तब। ठीक है जी, आप जब इसको गौर से देखिएगा तो इसमें होगा सर क्या, आपको 3 न्यूक्लियस इधर रह जाएगा माइक्रोपाइल इंड की तरफ, है ना। दिमाग लगाओ सब लड़का, आप माइक्रोपाइल लिख रहा है इधर, इधर चला जा, और 3 न्यूक्लियस इधर रह जाएगा सर, है ना जी, 3 न्यूक्लियस इधर रह जाएगा और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा जी, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा। जब आपको सेल वॉल बनाने की बात आती है सर, तो इसमें 3 न्यूक्लियस किनारे चला जाएगा, 3 न्यूक्लियस इधर किनारे रहता है, बीच में 2 ठो न्यूक्लियस आ जाएगा सर। और सब पे सेल वॉल पड़ने लगेगा सर, सब पे आपको सेल वॉल दिखाई देने लगेगा। इस पे भी आपको सेल वॉल दिखाई देने लगेगा, इस पे भी सेल वॉल दिखाई देना दिख रहा फोटोग्राफ। इस पे भी क्या होगा सर, सेल वॉल आपको
दिखाई देने लगेगा जी। ठीक है, यह भी आपको सेल वॉल होगा, यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, सेल वॉल जी। ठीक है, तो ये सब भी सेल वॉल से कवर हो जाएगा और ये भी क्या होगा, सेल वॉल से कवर हो जाएगा। अब बीच का इलाका सर ये देख रहे हैं जी। ठीक है, कुछ जा रहा है अभी तो, कुछ तो जा ही नहीं रहा होगा तुम लोग को, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना जी। फोटोग्राफ को फिर से सुनना है आप लोग को। ठीक है, चले जी। अब 1 मिनट का रेस्ट लो। ठीक है, उसके बाद हम तुमको फिर से इसको समझा देते हैं क्या करना चाह रहे थे, है ना। ये अमन और सुफियान कहाँ है? कहाँ सुफियान कहाँ है इसमें? ये सब लड़का सब है ना, खाली एगो चीज का तो विरोध करते हैं। हम तो कहते हैं यूट्यूब पे तभी देखो जब ये ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आता है तो, या छूट जाता है, बीच में कट हो जाता है, तब ये सब यूट्यूब पे देख लेता है, उससे ज्यादा दिमाग में नहीं ना जाएगा। कोशिश करो इसी टाइम में लाइव समझने का। लाइव में एक बार में से समझ में आएगा ना तो ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है ना। यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको दिमाग में डर खत्म हो जाता है, वो तो आप थोड़ा फिर पीछे करके देखने लगोगे, मतलब नहीं समझ आता फिर पीछे करोगे। ठीक है, और कोशिश करो कि एक बार में समझ में आ जाने का। ठीक है, तो इससे ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए देखते हो ना क्लासरूम में या टीचर के साथ रह के जब पढ़ोगे ना, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी, और नहीं समझोगे तो पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। इसलिए बच्चा डर से पूरा दिमाग में रोकने की कोशिश करता है। ये यूट्यूब में यही दिक्कत है कि आप है ना ऑफलाइन जाके पढ़ने लगते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आता फिर से रिवाइंड करने लगते हैं। ये सबसे बेहतर है कि ऑनलाइन आप क्लास में अटैच हुई। ठीक है, लाइव क्लास में हमको भी मजा आता रहेगा। ठीक है, कि मेरा बच्चा इतना देख रहा है ना। ये सब तो ऑफलाइन देखता है। आज तो संडे था, आज तो जुड़ ही सकता था। नेट बचा लेता है क्या ऐसे करके? हाँ जी। चले चले सुना रहे थे, एक बार खाली गौर करो। देखो अब हम कंपटीशन वाले बैच वाले बच्चों को बताते हैं, वैसे बता रहे हैं तुमको। हम टॉपिक का एक बार था, एक बार बस आप लोग समझिए। आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस, है ना जी। ये पेन बदल देते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस कंपटीशन बैच के बच्चों को जैसे पढ़ाते वैसे। देखो मेगा स्पोरोजिनेसिस के लिए क्या होता है सर, एक न्यूसिलस का सेल आएगा, न्यूसिलस का सेल। और न्यूसिलस का सेल 2n होता है सर, है ना जी, 2n। और ये 2n सेल क्या करेगा, माइटोसिस करके सर, माइटोसिस करके, है ना, एक आपको क्या बनाएगा सर, 2n सेल बनाएगा। और उस 2n सेल का नाम होगा MMC, है ना, मेगा स्पोर मदर सेल। फिर ये मियोसिस करने जाएगा, मियोसिस फर्स्ट, है ना जी, मियोसिस फर्स्ट करेगा तो 2n से क्या बनेगा, n, 2 n बनेगा सर, है ना। और फिर ये फिर आपको एक बार और मियोसिस करेगा, है ना जी। जा रहा फोटोग्राफ अपना, एक बार खाली इससे तुम समझ में आ जाएगा तुम वो क्या चल रहा है अभी मैटर। मियोसिस होगा सर, अब मियोसिस होने के बाद क्या होगा सर, इधर भी एक n बनेगा, इधर भी एक n बनेगा, इधर भी एक n बनेगा, और इधर भी क्या होगा सर, आपको n बनेगा जी। ठीक है, आ रहा है इमेजिनेशन में। और नेक्स्ट सर, इसमें से 3 को डी जनरेट कर जाएगा, 3 को क्या होगा सर, डी जनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है सर। सर नियम क्यों है खत्म होने, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए खत्म हो गया। एगो बच जाता है सर, एगो जो बचता है ना, तुम उसका नाम दे दोगे फंक्शनल मेगास्पोर, काम करने वाला मेगास्पोर। मेगास्पोर इज नॉट फीमेल गैमिट, इट मेक फीमेल गैमिट। ये फीमेल गैमिट बनाएगा, ये खुद नहीं है फीमेल गैमिट, है ना जी। अब एक पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पर, फंक्शनल मेगास्पोर कैसे फीमेल गैमिट बनाएगा, तो माइटोसिस डिवीजन करके सर। माइटोसिस का मतलब आपको n से Na बनेगा सर। सर एक और खासियत देखिए, जब n से n बनता है सर तो सिर्फ न्यूक्लियस बना है सर, ये ओनली न्यूक्लियस, नो सेल वॉल, है ना, न्यूक्लियस फॉर्म किया है, न्यूक्लियस फॉर्म, है ना, न्यूक्लियस बना है विदाउट सेल वॉल, विदाउट, है ना जी, विदाउट दिख रहा फोटोग्राफ ना, बोलना किसी को दिक्कत है तो, विदाउट सेल वॉल, है ना जी, सेल वॉल नहीं बना है सर। और सर अभी रुका भी नहीं है सर, फिर माइटोसिस करने चला गया, MIO माइटोसिस, है ना जी। माइटोसिस किया तो फिर क्या होगा, n से n बनेगा, है ना जी, ये भी n से n बनेगा, ये भी n से n बनेगा। पहले पढ़ा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब ये n से n बनेगा तो कितना हो गया, 4 गो हो गया मेगा। अब 4 गो बना न्यूक्लियस, नाम दे सकते हो तो तुम दे सकते हो हैप्लॉइड न्यूक्लियस या गैमेटोफाइटा, पर नाम अभी नहीं देंगे, नाम थोड़ा देर बाद देंगे जी। ठीक है, अब फिर एक बार और माइटोसिस करेगा सर, 3 बार माइटोसिस हो गया सर। माइटोसिस फर्स्ट, ऐसे वाला फर्स्ट लिखते हैं, माइटोसिस सेकेंड,
और माइटोसिस सेकेंड। माइटोसिस स्पेलिंग बोल रहे हैं, एन से एन ए बनने की प्रक्रिया। तीसरा बार माइटोसिस करता है तो 8 गो न्यूक्लियस बन जाता है सर, 8 न्यूक्लियस है ना जी, 8 न्यूक्लियस बनाता है सर, 8 न्यूक्लियस अभी बना है सर। अब जब न्यूक्लियस बन जाता है सर तब सेल वॉल बनाना शुरू करता है। 8 न्यूक्लियस अभी तुम देख रहा है कॉपी पे लिखा हुआ, 8 न्यूक्लियस है सर, नॉट सेल। सेल नहीं है सर, सेल कब कहते हैं, जब सेल वाल आ जाता है तब ना, है ना जी। इसी का फोटोग्राफ हम बनाए थे यहाँ पर, ठीक है जी। ये फोटोग्राफ ऐसे बनाए थे, एम माने माइक्रोपाइल नाम लिखे थे, और सी माने चला जाता। 4 गो न्यूक्लियस इधर बना था, 1 2 3 4, और 4 न्यूक्लियस इधर बना था सर, 4 न्यूक्लियस। प्लांट में कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है सर गैमेट बनाने की प्रक्रिया, है ना जी। 4 गो इधर बना, 4 इधर बना, और जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है सर तब ये क्या करता है सर, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना शुरू करता है सर। और सेल वॉल भी अजीबे तरीके से बनाता है। ये सी माने चला जा, एम माने माइक्रोपाइलिन, है ना जी। सेल वॉल बनाने की प्रक्रिया भी थोड़ा अजीब है सर इन लोग का। 8 न्यूक्लियस पहले बना लिया तब सेल वॉल बनाता है। देखो हम तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये फोटो बना देंगे, आप पूछेंगे फोटो में क्या ठो सेल है, तो तुम जवाब देगा एक ही सेल है सर अभी, क्योंकि यही सेल वाला है सबके लिए अभी, आ रहा बात समझ में। और तुमसे पूछ दे कि एक सेल में कितना न्यूक्लियस तुम देख रहा है अभी, तो 8 न्यूक्लियस देख रहे हो। लेकिन अब जब सेल वॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी सर तो अलग ही बात हो जाता है, नजारे बदल जाता है जी, ठीक है समझा रहा ना जी। तो यहाँ पे आप सेल वॉल बनाएगा, इसे शॉर्ट में समझो कि प्लांट में जब फीमेल गैमेट बनने की बारी आती है सर तो सबसे पहले 8 न्यूक्लियस बनता है। जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है सर तब जाके सेल वॉल बनना शुरू होता है। अब यहाँ पे हम कुछ बात लिखने वाले जी। अब देखो मान लो घर में है ना, इमेजिन करो, बेसिक पढ़ा रहे जी, बेसिक लड़का सब समझे। मान लो एक जमीन है ऐसे करके, 3 भाई का आपको बंटवारा होगा, 3 भाई इसको जमीन लेगा जी, ठीक है। एक भाई क्या क्या इधर से जब कोई घर बना लिया, इधर दीवार दे दिया तो एक घर बन गया ये। एक भाई क्या किया, इधर से आपको दीवार खड़ा कर दिया तो इधर से घर बन गया जी ये। तो देखो इस भाई का भी तो एक घर बन गया ना एक तरह से जी, ये दीवार नहीं खड़ा किया लेकिन इसके लिए भी एक तरह से घर बन गया। दिमाग लग रहा है मेरे बात क्या बोले अभी हम, है ना जी। जैसे तुम लोग अभी मकान बनाते हैं सर, है ना, मकान में मान लीजिए कि सर ये घेरा है, तो ये घेरा है, ये घेरा है, तो ये आपको इधर से एक घेरा लगा देंगे तो एक रूम बन गया ये, इधर से घेरा लगा दें तो ये दूसरा रूम बन जाएगा। तो सर ये तो इस ऑब्वियसली तीसरा रूम नहीं हो जाएगा, लगा कॉमन सेंस का बात, हम इसका यूज करेंगे जी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो फोटो आप देख रहे हो सब लड़का, 4 न्यूक्लियस इधर है, 4 न्यूक्लियस इधर। प्लांट में क्या होता है, 3 न्यूक्लियस इधर रह जाता है माइक्रोपाइल इंड की तरफ, और 3 न्यूक्लियस किधर रह जाता है सर, चलाजा इंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियस बीच में चला जाता है। सर बताइए कैसे, ये देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ रह जाएगा, है ना, एक न्यूक्लियस यहाँ रह जाएगा, है ना, और एक न्यूक्लियस क्या रहेगा सर, यहाँ रह जाएगा जी, ठीक है। और 3 न्यूक्लियस चलाजा इंड की तरफ रह जाएगा सर, 3 न्यूक्लियस चलाजा इंड की तरफ रह जाएगा, है ना जी, इस तरह से। और 2 न्यूक्लियस क्या होगा सर, बीच में रह जाएगा सर, बीच में, है 2 न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में। ये न्यूक्लियस है, एन माने हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एन लिखने का मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एन का मतलब हैप्लॉइड, है ना जी। अब देखिए सर सेल वॉल बनेगा जी, सेल वॉल इसको मिलेगा जी, ठीक है, इसको एगो, फिर इसको सेल वॉल मिलेगा, फिर इसको सेल वॉल मिलता, कितना सेल हो गया जी, ये 3 सेल हो गया। फिर इधर भी देखिए सर इसको भी सेल वॉल मिलेगा, है ना, इसको भी सेल वॉल आएगा, है ना जी। इस पे भी क्या देखेंगे हम लोग, सेल वॉल देखेंगे, है ना, और इस पे भी क्या देखेंगे सर हम लोग, सेल वॉल देखेंगे जी। देखो अब इधर भी क्या हो गया, 3 ठो सेल वॉल इधर हो गया, इधर भी सेल वॉल हो गया, इधर भी सेल वॉल हो गया, है ना जी, इधर भी सेल वॉल हो गया, है ना। अब देखो इस पे कोई सेल वॉल नहीं आता है जी, ये जो नीचे बीच वाला जो दिख रहा है, फोटोग्राफ बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो, है ना जी। ये फोटोग्राफ जो पढ़ा रहे हैं सर, इसमें देख रहे हैं इसको सेल वॉल मिल गया, इसको सेल वॉल मिल गया, इसको सेल वॉल, कोई लड़का देख के बोलेगा तो क्या को सेल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसको कोई सेल वॉल नहीं मिला सर। लेकिन गौर करो ये तो पहले से सेल वॉल इधर है ना, इधर से भी सेल वॉल है सर, ये तो पूरा घेरा अपना लगा लिया एक तरह से, इधर भी घेरा लग गया, तो ऑब्वियसली ये भी तो एक सेल हो गया। कुछ दिमाग लगा जी सब लड़के को, क्या बोलना चाह रहे हैं अभी हम, है ना जी। तो सर जब मैच्योर कर जाता है, ये एम्ब्रायो सैक मैच्योर कर गया, ये एम्ब्रायो सैक का फोटो है, और एम्ब्रायो सैक जब मैच्योर कर जाता है सर, मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है सर, तो इसमें तुम क्या देख रहा है, 7 सेल, है ना जी, दिमाग लगाओ सब लड़का, 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है जी, ठीक है, 8 न्यूक्लियस, है ना जी, बाउंसर है ना जा रहा है, 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है जी, दिमाग लगाओ सब लड़का, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। कैसे सरकार दिए 7 सेल 8 न्यूक्लियस, देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6, अच्छा ये भी तो सेले हो गया ना, क्या कि देखो ना ये सब अपना घर बना लिया, तो इसके लिए भी तो एक घेरा बन गया ना जी। ये घेरा इसके लिए क्या हो जाए, सेल वाल की तरफ नहीं, इस तरह का फोटो नहीं बोले थे, इधर से दीवार बना दो, इधर से दीवार बना दो, ये भी तो एक तरह से दीवार तैयार हो गया ना जी। कुछ जा रहा है मेरी बात समझ में, तो ये आपको क्या बन जाएगा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। समझा मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था जी। अगर हम कुछ नहीं समझा पाए तो ऑब्जेक्टिव मेडिकल का क्वेश्चन यही होगा कि एक एम्ब्रायो सैक में कितना सेल कितना न्यूक्लियस। देखो ये फोटो देख रहा है, इसमें 7 सेल है
और 8 न्यूक्लियस है जी, 8 न्यूक्लियस है ना जी। नीचे 3 2 3 लिखने का मतलब क्या आपको बता रहा है, अरेंजमेंट। ऊपर में 3 न्यूक्लियस, बीच में 2 न्यूक्लियस और फिर नीचे में 3 न्यूक्लियस जी। और सेल देखोगी, सेल ऊपर में 3 गो सेल, नीचे में 3 गो सेल और बीच में एक सेल, 3 1 3 और 3 2 3 है ना जी। जा रहा है बात समझ में? कोई रिप्लाई करो जी, हाँ या नो में जवाब दो, है ना जी। जो हम समझाए समझ में आया? समझ में आया जी किसी को कि एक बार फिर से देखोगे, है ना? समझ में आ गया ना सब लड़का को? कोई दिक्कत है ना जी, है ना? अब देखो हम ऐसे पेन रखे हुए या ढक्कन ऐसे रखे हुए जी, तो इधर क्या रखे थे, एम माने माइक्रोपाइल और सी माने चला जा। ये देखो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए सिर्फ फोटोग्राफ बनाना है जी। समझ में आ जाए तो सिर्फ फोटोग्राफ तुमको घर पे प्रैक्टिस करना है। ये दूसरा फोटोग्राफ है जो आप लोगों को घर पे बना के दिखाना है जी, ठीक है? हम दिखाएंगे अभी एनसीईआरटी बुक में भी तुम लोग को, नाम भी बताएंगे। अभी तुम लोग को हम बता नहीं कि कौन फीमेल गैमेट है, अभी बस तुमको ये बताएगा कि एम्ब्रायो सैक कैसे बना है जी। अभी फीमेल गैमेट तुम लोग भी अभी से इंतजार कर रहे हो कौन है फीमेल गैमेट, पता नहीं चल रहा अभी तक, है ना जी। फीमेल गैमेट अभी नहीं बोले हम, ठीक है? पर फीमेल गैमेट बन चुका है, ठीक है जी। नाम बस देने भर दे रही है ना जी। रुक जाओ, अब इमेजिन करो सब लड़का, ये जो फोटो देख रहे हैं ना जी, इस तरह से जी। एम माने माइक्रोपाइल, इधर क्या, सी माने चला जा। सर आप ऐसे रखिए या इसको ऐसे पलट दीजिए। देख रहे हो फोटोग्राफ को हम ऐसे पलट दीजिए तो किसी को ऐतराज होगा? कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए जी। हम ऐसे फोटो रखे हुए अभी, है ना। अब इसको हम ऐसे घुमा दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब एम नीचे कर देंगे, सी ऊपर कर देंगे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखो यही फोटोग्राफ को बड़ा फोटोग्राफ बना रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के फोटोग्राफ के जरिए मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम फोटो जगह यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे, ये है एम्ब्रायो सैक, है ना। बड़ा फोटोग्राफ करके बना रहे हैं सर, तो बस अंतर करें, नीचे एम कर दिए ऊपर सी कर दिए, कोई भी बात नहीं सर, कर सकते हैं आप, ठीक है जी। मतलब एम को, है ना जी, फोटोग्राफ समझा रहा जी सबको क्या बोल रहे हैं। ये चला जा इंड था ना, इसको ऊपर ले गए हैं और एम करेंगे। काहे भाई? तो सर आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा, इसलिए देखो अभी चल रहा था, ये था माइक्रोपाइल इंड, है ना जी। ये वाला हिस्सा देख रहे थे माइक्रोपाइल इंड है जी, ठीक है। और नीचे क्या था, चलाजा इंड है। लेकिन अगला फोटो में जस्ट उल्टा कर दिया जी, इस तरह से फोटो था ना, इसको ऐसे ले गया है, तो नीचे कर दिया माइक्रोपाइल इंड, ऊपर कर दिया चलाजा इंड। कोई बात नहीं सर, कर सकते हैं आप, ठीक है जी। फोटोग्राफ देख रहे हो ना, यही फोटोग्राफ बिहार बोर्ड वाले बच्चे को बनाना है घर पे। ये दूसरा केस हो गया, अभी तक 3 केस दे चुके हैं आप, फोटोग्राफी केस है आप लोग का, है ना जी। और ये आपको जो देख रहे हो इस फोटोग्राफ में, है ना जी, तो ये हो जाएगा आपको चलाजा इंड, है ना जी। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, माइक्रोपाइल इंड, है ना जी। फोटोग्राफ देखो, है ना, इसी फोटोग्राफ को बड़ा करके दिखा रहे हैं सर आप, ठीक है जी। कुछ बड़ा बात नहीं। 3 ठो सेल इधर था सर, 3 गो न्यूक्लियस, है ना जी। और तीनों न्यूक्लियस पे क्या था सर, आपको सेल वॉल पड़ गया था, है ना। एक बार जब फोटोग्राफ में हम लोग यहाँ देख रहे हैं 3 ठो न्यूक्लियस था सर, और तीनों न्यूक्लियस में क्या था सर, आपको सेल वॉल पड़ा था। इस पे एक सेल वॉल, है ना, इस पे एक सेल वॉल, है ना जी, और इस पे एक सेल वॉल था जी, ठीक है। टोटल 3 ठो सेल वाल इधर पड़ गया, है ना। अब 3 ठो सेल वाल आपको इधर, 3 गो न्यूक्लियस इधर था सर, है ना। यहाँ पे देखिएगा सर, क्या एक बात है कि इधर जो न्यूक्लियस बनता है ना सर, 2 छुटकी छुटकी न्यूक्लियस बन जाता है सर, है ना, इस तरह से। हाँ, एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है सर, बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा सेल वाल, है ना। ये बड़ा सेल है जी, ठीक है। इस सेल है सब, ठीक है। इधर सेल है, इस पे सेल वाल है, इस पे भी सेल वाल होगा, और इस पे भी क्या होगा, सेल वाल होगा जी। अब बीच में 2 ठो न्यूक्लियस है सर, 2 न्यूक्लियस चिपक के रह गया, दोनों न्यूक्लियस एक साथ, है ना। ये एक तरह से, ये भी तो एक तरह से कंपार्टमेंट हो गया ना। कंपार्टमेंट करने में एक तो ये भी तो सेल हो गया ना। अब देखो जो इधर जो सेल है सर, इधर किधर चला जाए इंड की तरफ, तो सबका नाम एक साथ बुलाते हैं एंटीपोडल। सबको एक साथ क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल नाम का है सर, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, बस, है ना, बस बना था, प्रैक्टिस में नहीं बनता। जैसे हम लोग आपको पढ़ाए थे कि स्पर्म बनता है या सेकेंडरी साइड बनता था हम लोग के केस में, प्लांट में, सॉरी फीमेल में, या सेकेंडरी साइड पोलर बॉडी बनता था ना, पोलर बॉडी याद आ रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी बोलते थे। सेम वैसा ही ना हसल इसका होता है जी, ठीक है। ये बस काम के लिए बना है, बस मैंने बेकाम है, ये सब नाम के लिए बना है सर, कोई काम नहीं इसका। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता है सर। एंटीपोडल सेल पूछेगा मेडिकल में किधर बनते हैं, तो आपका जवाब होगा चलाजा इंड की तरफ बनता है। कितना बनता है, तो 3 ठो बनता है जी, ठीक है। और ये जो नीचे देख रहे हो, इस तीनों सेल को एक साथ, एग अपरेटस बुलाते हैं, एग अपरेटस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जिसमें से 2 छोटका जो देख रहा है ना, 2 छोटका वाला जो सेल है, दोनों छोटा वाला जो सेल है उसका नाम है सिनर्जिड्स। इस दोनों का नाम क्या आपको सिनर्जिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और जो बड़का वाला जो देख रहा है जी, बड़का वाला फोटोग्राफ है ना जी, ये वाला फोटोग्राफ है ना, इसका नाम सर एग है। एग आ गया जी, फीमेल गैमेट। किसी को पता करना था कि सर कौन है फीमेल गैमेट, तो ये है एग। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, या क्वेश्चन का तैयारी कर रहा है मेडिकल का, तो दिमाग में सोचना शुरू कर दो कि माइक्रोपाइल की तरफ एग बनता है सर, है ना जी। माइक्रोपाइल की तरफ, है ना। अब पूछ रहा है सुफियान की क्लास है कि नहीं, ठीक है। तो है ना, माइक्रोपाइल की तरफ क्या बनता है सर, आपको एग बनता है सर, है ना जी, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर आपको कि सर
है ना, माइक्रोपाइल की तरफ जो है ना सर आपको ने जो सेल बनता है उसको तीनों को एक साथ नाम देते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस में दो सिनर्जिड होता है सर, दो सिनर्जिड। अभी दो सिनर्जिड का क्या काम है सो देखेंगे हम लोग, पर एग को पता चल गया ना सर कि एक एम्ब्रायो सैक में है ना जी आपको एक ही तो क्या होता है, आपको एग होता है जी, ठीक है। और सर दो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बुलाते हैं जी, पोलर न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियस को एक साथ क्या नाम देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो इलाका देखते हैं सर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको है ना सेंट्रल सेल के नाम चलाते हैं। हो गया जी फोटोग्राफ कंप्लीट, सेंट्रल सेल है ना जी। अब थोड़ा देर में रिवाइज कर देते हैं, तो कट करके फिर ज्वाइन करो तो सब आदमी, है ना, क्या कि ओवर होने वाला था ये, है ना। एक बार सब मीटिंग इन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर ज्वाइन करना है अभी, ठीक है, फिर से ज्वाइन करिएगा तो। सब आ गया। चले, आज का जो क्लास पढ़ाए थे उसमें आपको रिवीजन सुनो सब लड़का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से टॉपिक स्टार्ट हुआ था। मेगा स्पोर बनाने की प्रक्रिया को, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस के टॉपिक से शुरू हुआ था। मेगा स्पोर बनाने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं सर। 2n से n बनता है सर। यहाँ भी बहुत लंबा खेल चलता है सर, इसमें एक ही बचता है, वही आगे जाके फीमेल गैमिट मतलब एक बनाती है ना। तो वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल है ना सर, डिवाइड करके मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल सर क्या करता है, एम्ब्रायो सैक में चला जाता है। एम्ब्रायो सैक में जाने के बाद मियोसिस डिवीजन करता था। मियोसिस डिवीजन के दौरान 4 सेल बनाता है सर। चारों को तुम क्या कहा था, मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से 3 को डीजनरेट कर जाता है सर, एक ही तो बचता है, वो भी किधर का, चलाजा इंडिका सर। एक से ज्यादा बच सकता था सर, हाँ बिल्कुल बच सकता था। तो तुम उसको क्या कहता, डाइस्पोरिक डेवलपमेंट कहता, क्योंकि एक ही मेगास्पोर बचता ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, इसलिए इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है सर, ये न्यूक्लियस क्या होता है सर, आगे जाकर के है ना माइटोसिस डिवीजन करता है जी। एम आई माने माइटोसिस डिवीजन। दिस माइटोसिस डिवीजन आपको क्या करके दो ठो आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है सर, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, है ना। लेकिन न्यूक्लियस बोल रहे हैं बार बार, देखो यहीं पे मेडिकल का क्वेश्चन है इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते तो हम ऐसे सीधे बोल देते 8 को न्यूक्लियस बना, ठीक है जी। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग से मेडिकल में पूछेगा कि जब माइटोसिस करता है तो क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियस बनाया सर। अभी भी एक सेल है, एक बार और माइटोसिस किया सर, एक बार और माइटोसिस किया सर, तो 8 न्यूक्लियस बनाता है सर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी देखे थे कि एक मेगास्पोर आगे जाके 8 न्यूक्लियस बनाता है सर। 8 न्यूक्लियस जब बन जाता है ना, तब सर अपना ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल वॉल बनाना शुरू करता है जी, ठीक है। और सर 3 को इधर चल जाता है, 3 नीचे आ जाता है, 2 बीच में आ जाता है सर। क्यों आता है ना, ये बस पोलर की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से जी। कुछ कुछ सेम मॉलिक्यूल, जैसे तुम लोग कभी सुनता है ना कि पोलरिटी मेंटेन कर प्लस माइनस मिला था करीब आ गया, तो वही बात है यहाँ पे। यहाँ पे सब क्या हुआ, दोनों का आपको पोलरिटी अलग था, दोनों भाग गया जिन पोल पे, है ना जी। तो इस तरह से जब सेल आपको न्यूक्लियस माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तब सेल वॉल बनना शुरू होता है। इसी को समरी किए थे हम यहाँ पे, है ना जी। समरी में क्या था, न्यूक्लियस से एमएमसी से 4 हैप्लॉइड, है ना, आपको न्यूक्लियस, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस से आपको क्या होगा, है ना जी, उसमें से एक ही बचता है, एक आगे जाके मेगास्पोर कहलाता है। माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियस बनाता है सर। फोटो यही था, 8 न्यूक्लियस जब बन जाता है सर, तब सेल वॉल बनाने की सोचता है सर। उल्टे है प्लांट में। अब प्लांट में जब सेल वॉल बनाता है तो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस चला जाए एंड की तरफ, और सब तब जाके सेल वॉल देता है। एक लॉजिक लगाओ तुम लोग कि अगर आप एक जमीन खरीदे हो, इधर से दीवार खड़ा कर दो तो एक कमरा ये बन जाएगा, इधर से दीवार खड़ा कर दो तो ये कमरा बन जाएगा, तो ऑब्वियसली ये भी तो एक रूम बन जाएगा ना जी, क्योंकि इधर से दीवार लगा हुआ है। वही बात प्लांट में होता है सर। ये सब सेल वॉल लगाया, इधर भी सेल वॉल लिखा, इधर भी सेल वॉल लगाया, इधर भी सेल वॉल लगाया, इधर भी सेल वॉल लगाया, तो देखिए तो सर सबको सेल वॉल मिल गया। तो ये एक सेल हो गया, ये भी एक सेल हो गया, ये भी एक सेल हो गया, 3 सेल, 4, 5, 6, लेकिन ये भी एक तरह से सेल वाल हो जाएगा ना जी, क्योंकि इधर से एक घेरा हो गया सेल वाल का, इधर से एक घेरा था ही पहले से, तो एक 7 सेल। टोटल कितना सेल होता है, 7 सेल। देखो किसी बिहार बोर्ड वाले बच्चे को पढ़ाओगे ना, या बिहार बोर्ड के बच्चे को जो उसको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, तो यही क्वेश्चन आता है।
ये मैच्योर इम्ब्रायोसैक है ना जी, नीट में भी आएगा, ऐसा नहीं सुना कि बिहार बोर्ड के बच्चे को। मैच्योर इम्ब्रायोसैक है ना, मैच्योर इम्ब्रायोसैक आपको है ना, सॉरी इम्ब्रायोसैक कंटेन सेल। क्वेश्चन समझा है ना, कि कितना सेल रखता है, सेल है ना जी। तो तुम क्या जवाब देगा आंसर, 7 गो सेल रखता है जी, 7 सेल है ना, 7 सेल। फोटो देखो ना, बड़ा करके भी दिखाए तो दिए थे, 3 गो सेल इधर है, 3 गो सेल इधर है, 1 गो सेल ये हो गया, टोटल 7 सेल होता है जी। न्यूक्लियस कितना रखता है सर, न्यूक्लियस रखता है आपको 8 है ना। न्यूक्लियस कितना रखेगा सर आपको, ये 8 रखता है जी, ठीक है। न्यूक्लियस कितना रखता है सर आपको, ये टोटल 8 न्यूक्लियस रखता है जी, 8 न्यूक्लियस है ना। बात समझ में आ रहा है ना जी, ये फोटोग्राफ समझ में आया। इस फोटोग्राफ को एनसीईआरटी बुक में हम बोले भी थे, ये इधर माइक्रोपाइल बनाए हुए थे, इधर चलाजा बनाए हुए थे। अगला फोटोग्राफ में एनसीईआरटी बुक पलट दिया, पलट देने के नीचे एम कर दिया और सी ऊपर कर दिया। घबराने की बात नहीं है। चलाजा एंड की तरफ जो सेल होता है ना सर, उस सबको एंटीपोडल्स कहते हैं। एंटीपोडल्स का मतलब सर ये आपको कभी भी है ना रिएक्शन में भाग नहीं लेता है जी, ठीक है। पोडल्स का मतलब होता है सर आपको है ना रिएक्शन या फर्टिलाइजेशन। तो एंटीपोडल मतलब फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल दूर रहने वाला है ना जी, डिजेनरेट कर जाएगा जी, ठीक है। देखो आगे जाके खत्म हो जाता है ये सब चीज। लेकिन जो माइक्रोपाइल की तरफ था सर, वो बहुत जरूरी है सर, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है सर। तीनों को मिला के तुम एग अपरेटस बोलेगा। एग जो देखता बड़ा सा वो एग है सर, फीमेल एग है ना, यानी कि गैमीट है ना, कहते हैं ना फीमेल में हम लोग ओवम नहीं बोल के एग बोलते हैं, ठीक है जी, प्लांट में। तो उसके बाद हमने कहा था कि है ना, 2 छोटा छोटा सेल है सर, दोनों छोटा छोटा सेल को सिनर्जिड्स कहते हैं। अब बीच में 2 गो न्यूक्लियस था सर, उसका क्या नाम था, 2 गो न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लियाई, और सेल का नाम है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ध्यान रखना ना सब लड़का, हम 3-4 को क्वेश्चन पूछेंगे अभी हम जब खत्म करेंगे। तो ये फोटोग्राफ को एक बार और देखो, एनसीईआरटी देखो, और उसके बाद हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार फोटोग्राफ बस लास्ट देखो, जब एनसीईआरटी का फोटोग्राफ समझा देंगे तो है ना। यही फोटोग्राफ है ना, टॉपिक का है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले बच्चे से ऐसे पूछेगा, ड्रॉ ए फिगर ऑफ मैच्योर इम्ब्रायोसैक, ड्रॉ अ फिगर ऑफ, ये सीबीएसई बोर्ड से भी पूछ सकता है जी, फिगर ऑफ है ना मैच्योर इम्ब्रायोसैक है ना जी। आपको ड्रॉ ए फिगर ऑफ है ना मैच्योर, है ना मैच्योर इम्ब्रायोसैक है ना जी, मैच्योर है ना, मैच्योर इम्ब्रायोसैक है ना, इम्ब्रायोसैक का है ना एक पिक्चर बनाइए, ठीक है जी। ड्रॉ ए फिगर ऑफ है ना मैच्योर इम्ब्रायोसैक। क्वेश्चन समझ गए ना। अब इसी फोटोग्राफ को जब हम बनाएंगे सर, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा जी, ठीक है। ये है फोटोग्राफ, था बड़ा करके बना लेते, क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको। तो ये आपको आएगा इस तरह से है ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इम्ब्रायोसैक है ये सर, है ना, मैच्योर इम्ब्रायोसैक का फोटोग्राफ है। हम इधर मान लिए माइक्रोपाइलिन मान सकते हैं है ना, माइक्रोपाइलिन। इधर क्या मान सकते हैं, चला जा। लेकिन तुम लोग रियल पिक्चर में देखेगा, इमेजिन कर रहा है सब लड़का, रियल पिक्चर तो ये है ना सर। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन पूछेंगे सब आदमी से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। रियल पिक्चर में तो ऐसा उफिल पढ़ा ना एनसीईआरटी से, इधर है ना माइक्रोपाइल, इधर है ना चला जा। एकदम अपनी सुविधा के लिए हम इधर लिखते हैं माइक्रोपाइल कर लिए, इधर चला जा कर लिए। तुमको एग्जाम में कौन बना गया भाई, कोई भी बना के, खाली नाम बता दो किधर माइक्रोपाइल है किधर चला जाए। कोशिश करना यही फोटोग्राफ बनाने का, ठीक है जी। कुछ खास थोड़े है, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 3 गो न्यूक्लियस था, चला जा इनके पास, ये न्यूक्लियस बन रहा है। एन लिखने में हैप्लॉइड है सर, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, नहीं तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और इधर भी सर क्या होता है, 3 गो न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सर छोटा सेल होता है 2 ठो है ना जी। आपको एक क्या होता है, बड़ा सा सेल होता है जी, ठीक है, बड़ा सा इस तरह से है ना जी। 2 ठो न्यूक्लियस बीच में आता है सर, सट के रहता है सर, फ्यूज नहीं होता, सट के रहता है। ये दोनों एक दूसरे मिला नहीं है, बस सट के रह रहा है जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में। और सर इस सब के ऊपर में सेल वाला आ गया, इधर भी सेल वाला आ गया, इधर भी सेल वाला आ गया, इधर भी सेल वाला आ गया, इसको भी सेल वाला आ गया जी। नीचे में जो सेल है इसका नाम क्या रखे थे, एग अपरेटस। एग अपरेटस, जा रहा बात समझ में, एग अपरेटस है ना। इसमें 3 ठो सेल है सर, ये 2 ठो सेल का नाम क्या है, 2 है ना सेल है सर, इसका नाम सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स का क्या काम है जानेंगे नाम, सिनर्जिड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया नाम इसका, हमको नहीं पता कि सिनर्जिड से क्यों बोला गया। पर एक है सर, एक ठो एग है सर, एक माने फीमेल गैमीट, यही था ना जी मकसद, फीमेल गैमीट। एक इम्ब्रायोसैक में एक ही फीमेल गैमीट बनता है जी, है ना। इधर क्या नाम था इस सब का, इस सब का नाम था एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स है ना, पोडल्स है, डीजेनरेट कर जाता है सर आपको है ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका कोई काम नहीं है, डीजेनरेट कर जाएगा, डीजेनरेट है ना आपको आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इसका कोई काम नहीं है, कोई कुछ मदद भी नहीं पहुंचाता था सर, वैसा ही टाइप का है ये है सर, इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस एक साथ है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग है ना, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है ना। सर ये भी एक तरह से सेल ही ना हो गया। इस सेल को तुम क्या नाम देगा, सेंट्रल सेल है ना जी, इसका नाम क्या देगा हम लोग,
सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल सबसे बड़ा सेल, देख रहा है इससे एक से भी बड़ा सेल है कौन, सेंट्रल सेल। देख रहा है इतना का इलाका है इसके लिए सेंट्रल सेल, समझ में आ रहा ना जी। आप एक बात गौर करो सब लड़का कि सर सबका काम बताइए, तो ये तो सबको पता है एग का काम फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। सिनर्जिड का क्या काम है सर, ये जो सिनर्जिड देख रहे हो ना, ये सिनर्जिड ये पोलन ग्रेन को गाइड करता है जी, ठीक है। जैसे ये याद करो सब लड़का, ये आपको स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर में क्या है सर, ये है आपको ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में क्या था, ये आपको एग था यहाँ पे, और यहाँ पे सिनर्जिड्स है। तो पोलन ग्रेन आएगा और कैसे आएगा इस बात का गाइडेंस कौन करेगा, तो यही ना करेगा, सिनर्जिड्स गाइड करेगा। सिनर्जिड्स बोलेगा कि भाई इधर से दाएं से, जैसे तुम घर पे रहते हो, कोई फ्लिपकार्ट वाला तुम्हारे रोड पे है, तुम उसको देख लिया तो मोबाइल से, है ना, मैंने मोबाइल से फोन पे बात किया, देख लिया उसको, तो हाथ से इशारा देते हो ना कि भाई इधर आ, इधर ऐसे करके तुम इशारा देके बुलाते हो। उसी तरह से सिनर्जिड्स है ना सर, गाइड करता है पोलन ग्रेन को। गया बात दिमाग में। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा सिनर्जिड का क्या काम है, तो सिनर्जिड गाइड करता है सर, गाइड है ना, गाइड माने बताता है, रास्ता दिखाता है किसको, पोलन ग्रेन को, कि हम यहाँ हैं, मेरी फीमेल यहाँ पे, यानी फीमेल यह है। गाइड पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन यानी पोलन ट्यूब को गाइड करता है सर, ठीक है जी। नहीं काम गाइड करेगा तो नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा जी, ठीक है, ये नहीं करेगा पोलन ग्रेन, है ना जी। सिनर्जिड के पास है ना सर, यहाँ पे जैसे तुम कभी कोई होटल में जाओगे ना, या है ना, जैसे कोई हिंदू धर्म में जो शादी विवाह होता है, इवन आप लोग में होता हो तो नहीं पता, लेकिन जो गेट बनता है ना, गेट देखते हो कभी, जो प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, है ना जी, गेट बनता है ना जी। तो गेट जो बनता है तो उसी रास्ते से घुस जाते हैं हम लोग, हम समझ जाते हैं गेट है तो इधर से जाएंगे, नहीं देखते हो पंडाल वगैरह बनाता है तो एक गेट बनाता है, एक बड़ा सा आपको सजावट का एकदम गेट रहता है, उसका भोज से लेना देना नहीं, लेकिन खूबसूरती के लिए लगाता है सर, और लोग सब समझता है इसी रास्ते से अंदर घुसना है, ठीक है जी। तो सर उसी तरह से पाँव फैला नहीं कहता, पाँव आंखें फैला के बैठाए हुए, आंखें कथी कहता है उसको जी कहावत में, एकदम नजरें बिछाए बैठे हुए आइए आपके दीदार में, है ना, वही टाइप का ना। तो यहाँ पे वही बात होता है कि सिनर्जिड्स जो है ना सर, एक है ना आपको सेल वॉल का थिकनिंग निकलता है, सेल वॉल, इसका सेल वॉल बाहर की ओर निकला रहता है इससे, यानी इधर से एकदम बाहर की ओर, इधर सिनर्जिड्स, नहीं समझ रहा फोटो देखो, ये जो देख रहा है ना, ये दोनों सिनर्जिड है, ये दोनों सिनर्जिड्स है। और ये जो देख रहा है ना एकदम फैला हुआ, इसका सेल वॉल एकदम चिपका हुआ माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल के तरफ का जो सेल वॉल है ना, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और सर ये एक बर्तन नुमा होता है, समझ में आ जाएगा। देखो मेरा हाथ को उठा देख ले, मान लो ये हाथ को सिनर्जिड्स मान लो, तो ये ऐसे हाथ, ये जो निकला हुआ ना, इसका नाम है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो सिनर्जिड से बाहर निकला है जी। नहीं कहता एक पौधान बना लिया, एक दरवाजा बना लिया, इसी दरवाजा से पोलन ट्यूब चढ़ के अंदर घुसेगा। आया बात समझ में, इस तरह से जाएगा पोलन ट्यूब लेकर के, आया बात जी, समझ में आया जी। तो आपसे कोई पूछ देगा कि हम कैसे पकड़ लेंगे कि सर यही सिनर्जिड्स है, तो सिनर्जिड्स में है ना माइक्रोपाइल इंड की तरफ से, इधर माइक्रोपाइल इंड है ना, इधर माइक्रोपाइल का इलाका था ना, माइक्रोपाइल की तरफ से सर क्या होता है, एक बर्तन नुमा स्ट्रक्चर, उसका नाम है फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस, जा रहा जी बात समझे, फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखो तो ये यहाँ पे फोटोग्राफ बनाते हैं जी, ठीक है, इस तरह से तुम्हें समझ जाएगा। हम ये एग बनाए थे ना, ये एग था, है ना, दोनों तरफ से क्या था, सिनर्जिड्स, इधर से भी सिनर्जिड्स था, इधर से सर सेल वॉल का थिकनिंग निकलता है, एक थोड़ा सा मोटाई बाहर आ जाता है जी। ये मोटाई किससे चिपका रहता है, माइक्रोपाइल से चिपका रहता है जी, इस तरह से। ये है माइक्रोपाइल इंड, है ना, एम माने ये हो गया माइक्रोपाइल इंड, है ना जी। ये इस तरह से रहता है सर। ये क्या करता है सर, इधर से पोलन ट्यूब को आने के लिए कहता है, पोलन ट्यूब इधर से घुस के अंदर जाएगा फीमेल तक, या इधर से आया पोलन ग्रुप तो इधर से आके इधर घुसेगा। जा रहा मेरी बात सुन में, तो आप लोग से बात पूछेगा, हम लिख के समझा देते हैं। सिनर्जिड्स है ना, सिनर्जिड्स है ना, सेल हैव स्पेशल थिकनिंग, मतलब मोटाई होता है इसका, स्पेशल है ना, स्पेशल थिकनिंग है ना, थिकनिंग होता है ना, टुवार्ड किसके तरफ, टुवार्ड माइक्रोपाइल की तरफ, है ना जी, माइक्रोपाइल की तरफ, है ना, माइक्रोपाइल। नून एज, इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, दिख रहा है ना फोटो जी, नून एज, नून एज, नून एज व्हाट, नून एज फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। यही वही है जो गाइड करता है पोलन ग्रेन को, विच गाइड पोलन ट्यूब, है ना, जो क्या करता है सर, विच गाइड पोलन ट्यूब, जो क्या गाइड करता है सर, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। जा रहा है मेरे पास समझ में। तो सिनर्जिड का काम क्या है सर, पोलन ट्यूब को गाइड करना होता है जी, ठीक है। गाइड करने का मतलब एक दूसरे को बताता है रास्ता, इधर से आइए, इधर से आइए, ऐसे करके बोलने में मदद करता है जी, ठीक है। जा रहा है ना समझ में। तो ये हो गया सिनर्जिड का काम। एंटीपोडल तो पहले बोल दिए थे कि सब कोई काम ही नहीं, डिजेनरेट कर जाएगा।
पोलर न्यूक्लिया का क्या काम है सर? पोलर न्यूक्लिया का या सेंट्रल सेल क्या है, ये आगे जाके इंडोस्पर्म बनाएगा। अभी तुमको दिमाग में घुसेगा नहीं इंडोस्पर्म, लेकिन एक एक लाइन में समझाने की कोशिश, ये बच्चे को खाना देने में मदद करता है। जैसे प्लासेंटा के बारे में सुनते थे ना कि बच्चे को खाना देता है, तो प्लांट में है ना इंडोस्पर्म बच्चों को नरिशमेंट देता है। नारियल फोड़ोगे ना नारियल, तो उसमें जो उजला वाला हिस्सा निकलता रहता है ना, व्हाइट व्हाइट पार्ट, वो आपको क्या है ना वो एक तरह से आपको इंडोस्पर्म होता है जो बच्चे को खाना देने में मदद करता है जी, ठीक है। कोई कोई पेड़ का इंडोस्पर्म हम लोग खा लेते हैं, कोई कोई पेड़ का इंडोस्पर्म है ना खुद बच्चा खा लेता है जी, ठीक है। इंडोस्पर्म बस समझो कि पोलर न्यूक्लियाई भविष्य में इंडोस्पर्म में बदल जाएगा, या सेंट्रल सेल आगे जाके आपको इंडोस्पर्म में बदल जाएगा। ये इंडोस्पर्म क्या करेगा, बच्चे को नरिश करने में मदद करेगा। जब जाइगोट बन जाएगा ना सर, तो जाइगोट को नरिश करने में मदद करेगा जी। जा रहा है बात समझ में? किस क्लियर हुआ जी? किसी को की दिक्कत ना है? एक क्वेश्चन पूछे। हेलो, ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, हम पहले बोल दिए कि एनसीईआरटी माई बाप है जी, ठीक है। एनसीईआरटी जो बोलेगा वही मानना है हमको। हम जानबूझ के तुमसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे तब जवाब देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, आपको एंटीपोडल कहाँ पाया जाता है? एंटीपोडल, पहले ऑप्शन ले लेना तब अपना जवाब देना। एंटीपोडल है ना, फाउंड एट, क्वेश्चन समझ गया सब आदमी? फाउंड एट है ना, तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको है ना, एबव द एग apparatus, एबव द एग apparatus। जो अभी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। दूसरा है बिलो द एग apparatus, बिलो द एग apparatus। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं एट माइक्रोपाइल इंड, एट माइक्रोपाइल इंड, बिटवीन द सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल है ना, सेंट्रल पोर्शन ऑफ, बिटवीन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ई सैक, इमरायो सैक है ना, सेंट्रल पोर्शन ऑफ इमरायो सैक, बीच के सामने। और अच्छा ग्रामर के साथ बना के क्वेश्चन दे रहे हैं, ग्रामर अच्छा करके हम दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन एनाट्रोपस ओव्यूल, इन एनाट्रोपस ओव्यूल, इन एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, सेंट्रल सेल लोकेटेड एट, सेंट्रल सेल लोकेटेड एट, दो क्वेश्चन हो गया। सेंट्रल सेल लोकेटेड एट है ना, पहला ऑप्शन है बिलो द चलाजा, बिलो द चलाजा इंड। दूसरा ऑप्शन है बिलो में नीचे, बिलो द माइक्रोपाइल इंड, माइक्रोपाइल है ना इंड। या तीसरा ऑप्शन है बिलो द एग apparatus, एग apparatus है ना। चौथा ऑप्शन है नन, या चौथा ऑप्शन देते हैं हम लोग एबव द, बिलो द एंटीपोडल, बिलो द एंटीपोडल सेल है ना। क्वेश्चन समझ गया? क्वेश्चन समझा देते हैं। एंटीपोडल का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, ये बताना चार ऑप्शन में से। और देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल एक ओव्यूल का टाइप है जी, एनाट्रोपस ओव्यूल है ना जी, उसका आप में बताना कि सेंट्रल सेल कहाँ मिलता है। ओव्यूल के 6 प्रकार होते हैं जी, उसमें से एक एनाट्रोपस ओव्यूल है ना। उस एनाट्रोपस ओव्यूल का में आपको, एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसमें सेंट्रल सेल कहाँ पाया जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे सब आदमी? 4 ऑप्शन है, चलो दिख रहा ना सबको? रुक जाओ, कोई नहीं बोलना, हम पूछेंगे उसी से बताएगा, वही बताएगा है ना जी। ये तौकीर तुम बताओ तो, तौकीर क्वेश्चन समझा? तौकीर, हेलो, हाँ क्वेश्चन समझ गए होगे? बताओ आंसर, पहला वाला आंसर क्या होगा? फोर होगा, देखते हैं है ना। अब दूसरा का क्वेश्चन एनाट्रोपस ओव्यूल का, अच्छा चलो ठीक है। आप बताओ, अमन तुम बताओ तो, आप अमन, फर्स्ट का 2 होगा, ठीक है। और दूसरा का, दूसरा क्वेश्चन, आवाज आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखो ना, हेलो,
अमन तुम सेकंड का 3 होगा। ठीक है देखते हैं। अब आ जाओ, ये फोटो जो देख रहा है ना जी, उल्टा व्यूल है ना। हम कल बोले थे ना ये यहाँ पर है। कोई लड़का कहेगा वो व्यूल का फोटोग्राफ बनाने के लिए अगर एनसीईआरटी को वो फॉलो नहीं कर रहा है ना जी, तो कैसा भी फोटोग्राफ बना के दिखा सकता है ना। वो व्यूल ऐसे भी बना देगा तो सही माना जाएगा, और ऐसे भी वो व्यूल बना देगा तो सही माना जाएगा जी। ठीक है, इस तरह का क्लियर हो क्या होना चाहिए नीचे, मतलब इस तरह से नहीं था हम बनाए थे कल, तो ऐसा वाला भी ओव्यूल बना सकते हैं। पर हम क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, एनसीईआरटी जो दिया है वो ना लेके चलेंगे जी। आपके एनसीईआरटी मात्र एक ही ओव्यूल का फोटोग्राफ बनाया है, और वो भी किसका, एनाट्रोपस ओव्यूल का। देखो ये फोटोग्राफ जो देख रहा है ना, इस पर हाईलाइटर चला, तुम लोग नहीं पढ़ा ऐसा फोटोग्राफ देखा ठीक से अच्छा से। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है जी। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब समझ रहे हो है ना जी, एक उल्टा ओव्यूल है जी, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब जिसका आपको माइक्रोपाइल ऊपर हो और चलाजा क्या हो, नीचे हो। आपके एनसीईआरटी में ये फोटो दिया ना जी, तो इस फोटोग्राफ के हिसाब से चलेगा। तो सर ये जो कह रहा है पहला क्वेश्चन है ना, देख तो तुम गलती कर दिया तुम। देखो इस फोटोग्राफ को देखो सब लड़का, तो माइक्रोपाइल तो ऊपर होगा, क्योंकि हम किसको मान के चल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल को ना मान के चल रहे हैं जी। ये तो हम अपने बस उल्टा घुमा दिए हैं, यही गलती किया एनसीईआरटी। पढ़ा रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल, बना दिया फोटो उल्टा करके, है ना जी। तो आप क्या जानती हो कि एनाट्रोपस ओव्यूल में एम ऊपर होता है, सी नीचे होता है। इस हिसाब से पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीपोडल फाउंड एट, एंटीपोडल किसको कहते हैं, सेल को ना जी, इसको कहते हैं ना एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। तो वो हमको कहाँ पाया जाएगा जी, आपको बिलो द एग अपरेटस, ये आंसर होगा ना जी। एग अपरेटस समझ रहे हो ना, इस तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, एग अपरेटस। समझ रहा है तौकीर, ये एक क्या कहला रहा है, एग अपरेटस। एग अपरेटस से नीचे है ना ये, देख रहा है, लॉजिक लगाओ ना, ये ऊपर है ये नीचे होगा ना, समझ रहा तो कि बीच में ना हो सकता है जी। चौथा ऑप्शन में करा कि बिटवीन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इम्ब्रायो सैक। अगर हम लिख देते ओव्यूल के बीच में पाया जाता तब कोई बात भी होता, ये तो इम्ब्रायो सैक के बीच में थोड़े, तो इम्ब्रायो सैक तो पूरा है ना, इस पूरा में बीच में तो सेंट्रल सेल पाया जाता है जी, ना कि आपको एंटीपोडल्स। बात समझ में आ रहा है तौकीर को। देखो चौथा क्वेश्चन देखोगे है ना, चौथा क्वेश्चन में सॉरी दूसरा क्वेश्चन में एनाट्रोपस कहने का मतलब तुम लोग समझ गया होगा, जिसका माइक्रोपाइल ऊपर होगा चलाजा नीचे होगा उसको क्या कहेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब पूछ रहा है सेंट्रल सेल क्या होगा, यही फंसा लिया तुम लोग को। तो सेंट्रल सेल कहाँ देख रहे हैं, एग अपरेटस के नीचे देख रहे हैं ना, ये एग अपरेटस है, और एग अपरेटस के नीचे क्या देख रहे हैं, सेंट्रल सेल, है ना जी। तो सेंट्रल सेल क्या होता है, एग अपरेटस के जस्ट नीचे होता है जी। बाउंसर है ना जा रहा सब लड़के को, ये समझ में आ गया होगा। एग अपरेटस के जस्ट नीचे में क्या देखते हैं, सेंट्रल सेल। ये भी तो कोई लड़का कह सकता है एंटीपोडल के ऊपर में है, इसका 2 आंसर होगा जी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ क्या, पहला आंसर क्या, बिलो द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के नीचे है, सही बात है, माइक्रोपाइल के नीचे भी ना है जी। और दूसरा आंसर क्या होगा, बिलो द एग अपरेटस, ये भी बात सही है, माइक्रोपाइल के नीचे, और साथ साथ आपको एग अपरेटस के भी नीचे ही होता है सर, दैट्स वाई ये दोनों आंसर होगा। बिलो द एग एंटीपोडल नहीं हो सकता है। अगर कोई लड़का यही सोच के फोटोग्राफ मान लिया होगा तो गलत सोच लिया वो, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनाट्रोपस ओव्यूल दिखा रहा है, समझा। इसको लगा सोचा कि ये है उसके नीचे तो गलत हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे ना कि ये फोटोग्राफ को तुम लोग दिमाग में लेकर नीट में बैठेगा, नीट में जाओगे तो ये फोटोग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में देगा, मतलब ओव्यूल कहेगा ना ओव्यूल, तुम्हारे दिमाग ये फोटोग्राफ बनना चाहिए। कल जब मिलेंगे ना तो हम लोग 6 तरह का ओव्यूल तुमको पढ़ा देंगे, तो तुम समझना कि हमको यही पढ़ना है, मतलब हमको यही ओव्यूल आपको आना चाहिए। आ रहा बात समझे, इसलिए एग्जाम में कह देगा, सीबीएसई बोर्ड वाला से रखकर जाल में गलती करवाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले से पूछ देता है क्या कि एनाट्रोपस ओव्यूल का फोटोग्राफ बनाइए। अगर कोई टीचर एनसीईआरटी ने पढ़ा दूसरा बुक पढ़ा देगा ना, वो लड़की कैसा भी फोटोग्राफ बना के आ जाएगी, लेकिन जब एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाए तो वो यही फोटोग्राफ बना के आएगी। आया समझ में जी, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ये तुम लोग को समझा दिए है ना, और ये भी आप लोग फोटोग्राफ से क्वेश्चन से समझ गए होंगे जी। ठीक है, आज हम लोग 12 बजे दिन में फिर से मिल रहे हैं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के लिए, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के लिए 12 बजे दिन मिलिए, और आपके पास नेट का पैक नहीं है तो यूट्यूब देख लीजिएगा, है ना जी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आज पढ़ाएंगे, हमने ये सब कल रीडिंग मार दिया था जी। ठीक है, और ये वाला टॉपिक का रीडिंग मारेंगे जी। ठीक है, 12 बजे में जब आओगे तो पहले हम इसका रीडिंग मार देंगे जी। ठीक है, अब ज़्यादा बच्चा नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है, लेकिन सब आइएगा ऑनलाइन में, कोशिश के जुड़ने का, नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे लेकिन 12 बजे में। ठीक है, ये सब रीडिंग मारना है हमको आज। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाए उसका पीडीएफ दे देते हैं, तुम लोग एक बार खाली दोहरा लो क्या क्या हम बता दिए आज। ठीक है जी, आज की क्लास इंपॉर्टेंट था, जिसको नहीं समझा तो प्राइवेटली आप भी आके पूछ सकते हैं, घर पे भी आके पूछ सकते हैं जी। ठीक है, क्लियर हुआ, करने दो आज यहीं तक, है ना। मोबाइल गर्म हो गया इसलिए, है ना। बाय।